हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉइलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंग सैडाला सुपर सैयन 5 फॉर्म में होते हैं और किंग सैडाला बोलते हैं कि आखिर तुम जैसे बेवकूफ़ों की हिम्मत भी कैसे हुई सैयन्स के प्लेनेट पर आने की। सैयन्स कोई खेलने की चीज़ नहीं है। किंग सैडाला ने इतना बोला ही होता है कि तभी किंग सैडाला को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर किंग सैडाला एकदम से हैरान रह जाते हैं। वो आवाज़ किंग सैडाला से बोलती है कि सैयन्स, तुम्हारा मतलब वो कीड़े जिनका सिर हमने धड़ से अलग कर दिया, वो भी काफ़ी आसानी से। तुम तो काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। ये आवाज़ किंग सैडाला को अपने पीछे से आई हुई होती है और किंग सैडाला जिसके वजह से पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही किंग सैडाला पीछे मुड़कर देखते हैं, किंग सैडाला बोलते हैं कि आखिर तुम बच कैसे गए। किंग सैडाला के पीछे एक डीमन आ चुका होता है और वो डीमन काफ़ी आसानी से किंग सैडाला के अटैक से बच गया रहता है, जिसके वजह से किंग सैडाला काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है। वो डीमन हंसते हुए किंग सैडाला से बोलते हैं कि बच गया, पर किससे? आखिर तुम्हें लगा भी कैसे कि उस तरीके के बेकार अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? मुझे लगता है कि तुम मॉर्टल्स काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम मॉर्टल्स को पता नहीं कि आखिर गॉड्स हमसे क्यों इतना डरते थे। और मैं तुम्हें जल्दी इस चीज़ को बता दूंगा कि गॉड्स डीमन से इतना ज़्यादा क्यों डरते थे। और जैसे ही वो डीमन ऐसा बोलता है, वैसे ही वो डीमन एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है किंग सैडाला के ऊपर। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि किंग सैडाला के मुंह से खून निकल रहा होता है। उस डीमन ने अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक किया हुआ होता है किंग सैडाला के चेहरे पर, जिसके वजह से किंग सैडाला की एक ही बार में जान निकल जाती है। एक ही अटैक से किंग सैडाला को पता चल गया रहता है कि उस डीमन में एंड उनके ताकत में कितना ज़्यादा गैप है। किंग सैडाला एकदम से अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं और किंग सैडाला बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही किंग सैडाला ऐसा बोलते हैं, वैसे ही किंग सैडाला एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। काफ़ी मुश्किल से किंग सैडाला ने अपने हाथों की मदद से अपने आप को ज़मीन के ऊपर गिरने से रोका हुआ होता है। इस तरीके की चीज़ को देखकर वो डीमन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। उस डीमन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो डीमन किंग सैडाला को ख़त्म करने वाला होता है। वो डीमन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी एनर्जी लॉर्ड लूसीफ के काम आती, और अगर मैं सच बताऊँ तो तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा कम है कि तुम्हारे ज़िंदा रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और शायद तुम ज़िंदा रहने के लायक भी नहीं हो किंग। अब तुम्हारा वक्त आ चुका है गुड बाय कहने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग सैडाला भी हार मान चुके होते हैं। किंग सैडाला की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। किंग सैडाला बोलते हैं कि तो आखिर अंत की शुरुआत हो गई, तो इस तरीके से अंत होगा। मेरा अंत मतलब मेरे किंगडम का अंत, और मेरी मौत भी तब हो रही है जब मेरे बेटे का जन्म होने वाला है, और एज अ फादर शायद मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। जिंदा रहना माटो, इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। किंग सैडाला ने ये शब्द बोला ही होता है कि तभी किंग सैडाला के सामने एक शख्स आ जाता है, और उस शख्स को देखकर किंग सैडाला एकदम से हैरान रह जाता है। शख्स के सडन अपीयरेंस से वो डीमन भी हैरान रह जाता है। वो डीमन भी एकदम से रुक जाता है। वो शख्स किंग सैडाला को बोलता है कि उठ जाओ सैयन, अपने लोगों के रॉयल्टी को बेकार मत जाने दो, एक किंग को ये सब शोभा नहीं देता। तभी वो डीमन एकदम से बोलता है कि क्या, आखिर तुम कौन हो? हम अभी एक लड़ाई के बीच में है और इस लड़ाई को मुझे ख़त्म करने दो। डीमन इतना बुला ही होता है कि तभी उस शख्स की आंखें एकदम से सेरेफिम पर्पल हो जाती है, और इससे ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो शख्स है कौन। वो शख्स है वेजिटा। वेजिटा बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। और वेजिटा ने सिर्फ इतना ही बोला होता है कि वेजिटा के अंदर से इतना ज़्यादा फोर्स निकला हुआ होता है कि वो डीमन उसी फोर्स से उड़ गया रहता है पीछे की तरफ, जिसके वजह से किंग सैडाला को मौका मिल जाता है अपने आप को संभालने का। किंग सैडाला एकदम से अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं। किंग सैडाला बोलते हैं कि तुम इस प्लेनेट के नहीं लगते, और ना ही तुम मेरे सोल्जर्स में से कोई हो। तभी वेजिटा बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, और मुझे पता है कि तुम कौन हो। जैसा कि मैंने बोला, किंग की रॉयल्टी को बर्बाद मत होने दो, और तुम मुझे मेरे फादर के बारे में याद मत दिलाओ, और अभी जाओ और बाकी के लोगों की जान बचाओ। मेरे फादर की तरह मर मत जाना। और रही बात इस बेवकूफ़ की, इसे तो अभी मैं हैंडल करूँगा। तभी वेजिटा एकदम से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किंग सैडाला काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। किंग सैडाला बोलते हैं कि उसके फादर, तो इसका मतलब उसके फादर सो कॉल्ड सैयन किंग थे यूनिवर्स 7 के, और ये शायद उस मॉन्स्टर का आधा टुकड़ा है, वेजिटो। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं। उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है वेजिटा के ऊपर। वो डीमन बोलता है कि आखिर वो बेवकूफ़ है कौन, उसे आखिर क्या लग रहा है कि वो किसका सामना कर रहा है। वो डीमन इतना बोला ही होता है कि तभी उस तक वेजिटा पहुंच जाता है, और इसी के साथ ये स्पॉइलर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।